न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर अकोला से सामने आ रही है। बेमौसम बारिश से 30 से 50% फसल भीग गई, किसानों को नुकसान। अकोला जिले के बालापुर तालुका में वाड़ेगांव कृषि बाजार समिति में बारिश से लाखों रुपए की कृषि उपज भीग गई है। बालापुर तालुका में भारी बारिश के साथ बाजार समिति में किसानों द्वारा बेची जाने वाली कृषि उपज भीग गई है। कल रात तेज हवाएं लिहाजा 30 से 50% खेत गीला है। चना भी अंकुरित हो गया है। वाड़ेगांव के मार्केट कमेटी के व्यापारियों द्वारा खरीदी गई लाखों रुपए की फसल खुले में होने के कारण बारिश में भीग गई है। इनमें ज्यादातर सोयाबीन है। अरहर और चना के कारण व्यापारी प्रभावित हुए हैं। इसका खामियाजा अक्सर किसानों और व्यापारियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कृषि मंडी समिति में किसी भी तरह की कृषि उपज को स्टोर करने की सुविधा नहीं है। रवींद्र दिगंबर सर, व्यापारी, सर्व व्यापाऱ्याचे इथं बाजार समितीच्याकडून नुकसान झालेलं आहे। इथं कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसल्यामुळे व्यापारी शेत भरते, व्यापारात कोणती सुविधा मिळत नाही, त्यामुळे नुकसानास सामोरं जावं लागलं। याच्यात आमचं 25 ते 30%, 50% काही मालाचं नुकसान झालेलं आहे। सोयाबीनचं पण झालेलं आहे, हरभरा पण झालेला आहे। हा माल शेतकऱ्याचा होता की व्यापाराचा नाही? हा सर्व व्यापाराचा माल होता। शेतकऱ्याजवळून व्यापाऱ्यानं विकत घेतला। बाकायदा शेत भरतात व्यापारी। अचानक पाऊस आल्यामुळे सर्व व्यापाऱ्याचं सोयाबीन, तूर आणि चण्याचं भयंकर नुकसान झालेलं आहे। चण्याला आणि तुरीला अक्षरशः कोंब आलेले आहे आणि चण्याचे तुरीचे ढीग आमच्या अक्षरशः पाण्यामध्ये भिजलेले आहेत। किती टक्के नुकसान झालं? जवळपास 50% नुकसान झालेलं आहे आमचं। सोयाबीन वगैरे माल जिल्हा परिषदेने आवाहन केलं होतं व्यवस्थित ठेवावं असं, तरी का असं झालं? आवाहन केलं पण त्यांच्याकडे सुविधा काहीच नाही आहे। बाजार समितीकडे शेतकऱ्यासाठी किंवा व्यापाऱ्यासाठी कोणतीच सुविधा नाही आहे। याला जबाबदार कोण आहे त्या गोष्टीला? याला सर्वस्वी जबाबदार कृषी उत्पन्न बाजार समिती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कोल्हापुर से सामने आ रही है। राजनीति के जरिए मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई, महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। सतेज पाटिल। पूर्व पालक मंत्री व विधायक सतेज पाटिल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मदिन के मौके पर राजाराम फैक्ट्री चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई। राजाराम फैक्ट्री का नतीजा हमारे पक्ष में होगा, विधायक सतेज पाटिल को पूरा भरोसा है। प्रदेश में अच्छी बारिश से किसानों को खुशहाली मिले। अंबाबाई चारी प्रार्थना करती है कि आम आदमी पार्टी को सहारा मिले और रोजगार मिले। महाविकास आघाड़ी की बैठक छत्रपति संभाजीनगर से शुरू हुई। महाविकास आघाड़ी की बैठक 28 अप्रैल को कोल्हापुर में हुई। गांधी मैदान में होगी महाविकास आघाड़ी की बैठक। राजाराम फैक्ट्री व मार्केट कमेटी के चुनाव के बाद बैठक की तैयारी करेंगे। पिछले एक साल में बीजेपी और जनता दल के 22 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी। विधायक सतेज पाटिल का दावा, मुशर्रफ के लिए हर स्तर पर अदालती लड़ाई लड़े। महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की कार्रवाई राजनीति के जरिए की जाए। मुशर्रफ की भूमिका आम लोगों को न्याय दिलाने की है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से दुर्भाग्यशाली और परेशान में पड़ना गलत होता है। वे जल्दी इससे बाहर निकलेंगे। चैनल ने दिखाया है कि पिछले 10 सालों में शरद पवार से कौन मिलने गया। उनका अनुभव विशाल है। दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। बीजेपी नेताओं के उनसे मिलने की तस्वीरें। नाही, आम्ही सातत्यानं त्यांच्या संपर्कात आहोत। आज सकाळी सुद्धा त्यांचा शुभेच्छा देण्यासाठी मला फोन आला होता आणि न्यायालयीन लढाई ही आम्ही निश्चितपणे त्यांच्यासाठी लढण्याचा प्रयत्न सर्व स्तरातून या ठिकाणी करतो। परंतु राजकारणातून अशी कारवाई होणं महाराष्ट्राला हे या ठिकाणी दुर्दैव आहे। एक सामान्य कुटुंबातला माणूस सामान्य लोकांसाठी श्रावणबाळ बनून या एक साखर कारखाना काढून शेतकऱ्याला न्याय देण्याची भूमिका या ठिकाणी स्वीकारतो। गोरगरिबांचे ऑपरेशन्स मोफत मुंबईला घेऊन जाऊन या ठिकाणी करतो। असा माणूस अडचणीत येणं हे सामाजिकदृष्ट्या देखील दुर्दैव आहे किंवा चुकीचं आहे आणि म्हणून अंबाबाई चरणी प्रार्थना आहे की ते देखील यातून बाहेर पडतील। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। भाजपा की ओर से ठाणे में सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी ठाणे में सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है। 6 अप्रैल
से 14 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। यह कार्यक्रम बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में भाजपा के भटके विमुक्त आघाड़ी ठाणे जिलाध्यक्ष बालाकेंद्र व भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठाणे में भाजपा जिलाध्यक्ष निरंजन दावरे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। हम थामे क्षेत्र में महापुरुषों के स्मारकों के लिए सफाई अभियान चला रहे हैं। देश की तरक्की के लिए नई पीढ़ी को मेहनत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन केंद्र एवं राज्य योजना शिविर के रूप में किया जा रहा है। साथ ही महापुरुषों के स्मारकों की सफाई का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। या ठाणे शहरामध्ये अनेक महापुरुषांचे पुतळे अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या कालावधीमध्ये त्यांनी उभारले, परंतु हे स्मारक उभारल्यानंतर पुतळे उभारल्यानंतर त्या ठिकाणी स्वच्छता ही काही प्रमाणात मला वाटतं की राबवली जात नाही। त्या ठिकाणी अस्वच्छतेचं एक प्रकारचं दर्शन घडतं आणि येणाऱ्या जयंत्या किंवा महापुरुषांचे जे जयंती आहे पुण्यतिथी आहे त्या निमित्ताने अनेक कार्यक्रम होतात, त्या दरम्यानच फक्त त्या ठिकाणी स्वच्छता अभियान राबवलं जातं, पण इतर वेळी त्या ठिकाणी अस्वच्छता थोड्या प्रमाणात दिसते। पण हाच मुद्दा हेरून भारतीय जनता पार्टीच्या भटके विमुक्त आघाडीने ठरवलं आहे की ठाणे शहरामधील प्रमुख जे महापुरुषांची स्मारक आहेत त्या ठिकाणी स्वच्छता राहिलीच पाहिजे आणि यासाठीच आम्ही भारतीय जनता पार्टीने या ठिकाणी भटके विमुक्त आघाडीच्या माध्यमातून हे स्वच्छता अभियान राबवलं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।